हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव लर्नर। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स दैट दे आर द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? ये वो नंबर्स होंगे जो 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स में 1, 2, 3, 4, 1 से स्टार्ट करके जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होंगे हमेशा 1 से और कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, इसलिए लिखा हुआ है एंड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है ये नंबर्स कभी भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है उसमें हमें ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर अगर पूछा जाएगा तो वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर हमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 1। ओके, 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो बताना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है होल नंबर्स। क्या होते हैं? द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट इन्फिनिटी। For example 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on। होल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो 0 से स्टार्ट होते हैं और एंड कहाँ पे होते हैं? पूरा इन्फिनिट तक चलते रहेंगे, मतलब कभी ख़त्म नहीं होंगे। होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होगा और कभी ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्लियर? तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, याद कैसे रखोगे? होल नंबर्स में देखो WH के बाद क्या लिखा हुआ है? O। इस O से ही याद रखोगे आप। होल नंबर में O आ रहा है तो अगर हमसे पूछा जाएगा होल नंबर्स क्या होते हैं तो हमें याद आ जाएगा कि होल नंबर्स में O आता है, दैट मीन्स होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम दोनों के बीच में डिफरेंस याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? द नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर जो होंगे वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। ओके, अब 0 के इस तरफ देखो राइट साइड में सभी पॉजिटिव में, और 0 के अगर इस तरफ लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सभी नेगेटिव में है। जैसे -1, -2, -3 यहाँ पे डॉट डॉट हैं, दैट मीन्स ये नंबर्स नेगेटिव में सारे चले जा रहे हैं। -4, -5, -6 इस तरीके से ख़त्म नहीं होंगे। उसी तरीके से राइट साइड में भी 1, 2, 3 डॉट डॉट इस तरीके से ये नंबर्स 4, 5, 6, 7 इस तरीके से नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। मिडिल में आ रहा है 0। 0 में कोई भी साइन नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। 0 के इस तरफ सब पॉजिटिव में है, 0 के इस तरफ नेगेटिव में है। नेगेटिव मीन्स इनमें माइनस साइन रहेगा, पॉजिटिव मीन्स इनमें प्लस साइन रहेगा। प्लस साइन हम लिख के नहीं रखते हैं, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। यहाँ पे माइनस है तो फिर इसको हम कहेंगे नेगेटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स में हर तरीके के नंबर्स होंगे, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 इस तरीके से ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स। A number which can be written in the form P by Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0 is called a rational number. For example 6 by 7, -2 by 3, 3 by 8, -4 by 7 and so on. क्या मीनिंग होता है रैशनल नंबर्स का? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल्स में देखो मैंने लिखा है 6 by 7 तो ये P by Q के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे P हो गया 6 और Q हो गया 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो -2 by 3, -2 हो गया P और Q हो गया 3। ओके, नेक्स्ट इज 3 by 8, P है यहाँ पे 3 और Q क्या है यहाँ पे 8। नेक्स्ट इज -4 by 7, -4 इज P एंड Q इज 7 एंड सो ऑन। आगे का कंडीशन क्या लिखा है?
वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। यहाँ पे P एंड Q क्या होंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने अभी अभी पढ़ा, इसीलिए यहाँ पे देखो ये दोनों तो पॉजिटिव में थे, नेक्स्ट में ये नेगेटिव में आ गया बिकॉज इट इज़ -2/3। तो जो P एंड Q होंगे वो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, ओके। एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन जो Q होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में देखो किसी में भी 0 नहीं है, 0 हो ही नहीं सकता है रैशनल नंबर में। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है, 3 है, 8 है, 7, इस तरीके से अलग अलग इंटीजर्स आएंगे लेकिन 0 नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में हम लिख भी सकते हैं और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो रैशनल नंबर्स हैं। आगे देखो, द नंबर्स 0, -2, 4, 6 कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। ये जो नंबर्स हैं जैसे कि 0 हो गया, -2 हो गया, 4, 6, इनको भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स। और इन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं। कैसे? ये P/Q के फॉर्म में तो दिख नहीं रहे हैं, तो अब हम कैसे बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर्स हैं? 0 तो मान लिया कि ये P है, तो Q कहाँ गया? तो Q हम कंसिडर कर लेंगे 1 को। इसके नीचे भी नहीं है तो हमने कंसिडर कर लिया 1, इसके नीचे भी नहीं है 1, और यहाँ पर भी 1। जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं दिया रहता है तो उसको हम हमेशा क्या कंसिडर करेंगे कि वहाँ पे 1 छिपा हुआ है, ओके। सो इट इज़ नाउ इन द फॉर्म P/Q। 0/1, इस बार Q हो गया 1, यहाँ पे -1/2, Q हो गया 1, 4/1, 6/1, तो सभी केसेस में Q हो गया 1। तो ऐसे नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी 0 को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो, यहाँ पे कोई भी इंटीजर या फिर कोई भी होल नंबर, जैसे यहाँ पे एक होल नंबर ले लिया 2 में हमने 0 को ऐड कर लिया क्योंकि 0 ही एडिटिव आइडेंटिटी होता है। 2 के साथ हमने ऐड किया 0 को तो फिर क्या आएगा? 2। -5 के साथ हमने ऐड किया 0 को तो क्या आएगा? -5। अगेन -2/7 को 0 से ऐड किया तो अगेन आ गया -2/7। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे एक इंटीजर लिया तो यही आ रहा है, यहाँ पे जो इंटीजर लिया -2/7 तो यही आ रहा है वापस। दैट मीन्स 0 के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, ओके। इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलेंगे हम? 0 को। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी हमने 0 को माना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको मान रहे हैं? 1 को, ओके। 1 is called the multiplicative identity for rational numbers. It is the multiplicative identity for integers and whole numbers as well. 1 जो होगा वो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो होगा, लेकिन साथ ही में वो इंटीजर्स या फिर होल नंबर्स का भी एडिटिव आइडेंटिटी होगा, ओके। याद रखना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 को कहा जाता है, क्योंकि 1 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है। उस वाले केस में क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी में किसी भी नंबर्स को अगर हम 0 से ऐड कर रहे थे तो 0 ही आ जाता था। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 इसीलिए है क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से या फिर किसी भी इंटीजर से या फिर किसी भी रैशनल नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाय 1, देखो 5 आ गया, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, अगेन -2 आ गया, यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3/8 आ गया, -2/7 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आ गया -2/7। तो इससे ये पता चल रहा है जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम आ जा रहा है नंबर, ओके। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ अ नंबर।
दोनों ही सेम है। ओके, या तो हम एडिटिव इन्वर्स कह सकते हैं या फिर नेगेटिव ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का अगर हम नेगेटिव कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा एडिटिव इन्वर्स। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे 1 है प्लस 2 है, फिर उसको भी प्लस किया, 2/3 है उसको भी प्लस किया। यहाँ पे भी नंबर्स देखो, -8/9 को भी हम किसी से प्लस कर रहे हैं और 11/7 को भी किसी से प्लस कर रहे हैं। एडिटिव का मतलब प्लस करना हुआ, किसके साथ? उसी के इन्वर्स के साथ। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 का इन्वर्स मीन्स उसका ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा? -1। 2 का ऑपोजिट -2, 2/3 का ऑपोजिट -2/3। ठीक है, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। -8/9 का ऑपोजिट 8/9, 11/7 का ऑपोजिट -11/7। तो हम कह सकते हैं द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 इज -1। ओके, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज -2/3, एडिटिव इनवर्स ऑफ -8/9 इज 8/9। नेगेटिव का एडिटिव आइडेंटिटी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का एडिटिव आइडेंटिटी नेगेटिव होगा। ओके, तो इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि एडिटिव इन्वर्स में किसी भी नंबर्स का अगर साइन प्लस में है तो उसका इन्वर्स माइनस में होगा, अगर माइनस में है तो उसका इन्वर्स प्लस में होगा। रूल्स देखते हैं यहाँ पे। जनरल रूल, a/b प्लस -a/b। a/b का एडिटिव इन्वर्स इसी का ऑपोजिट लिखा हुआ है। कैसे? 8/b यहाँ पे पॉजिटिव में था और यहाँ पे a/b माइनस में है। a/b को अगर हम -a/b से प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। कैसे? क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने के बाद प्लस माइनस माइनस हो जाता है और दोनों को माइनस करेंगे तो फाइनली 0 होगा। यहाँ पर भी 1 - 1 0, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने के बाद प्लस माइनस माइनस साइन हो जाएगा। सभी केसेस में यही होगा। ब्रैकेट ओपन जैसे ही करेंगे 2 - 2 0, 2/3 - 2/3 0। यहाँ पर भी -8/9 + 8/9 0, 11/7 - 11/7 0। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है? जैसे कि ये पॉजिटिव में है तो उसका नेगेटिव आता है, अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव, और जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली 0। ओके, तो रूल में हम ये भी कह सकते हैं कि a/b इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -a/b। ये पॉजिटिव में है तो उसका एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव में। नेक्स्ट इज इफ -a/b इज देयर देन -a/b इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a/b। देखो यहाँ पे माइनस में ले लिया, -a/b का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? a/b। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ था एडिटिव इन्वर्स, लेकिन यहाँ पे है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में हम ऐड का साइन दे रहे थे हर जगह पे। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो हर जगह पे हमें क्या देखने को मिलेगा? मल्टीप्लाई साइन। देखो 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 नंबर्स हैं, इनके बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 नंबर्स हैं, इनके बीच में मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव का मतलब मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए और इन्वर्स मतलब उसका ऑपोजिट होना चाहिए। यहाँ पर भी हमने इन्वर्स देखा था, 1 का इन्वर्स -1, 2 का इन्वर्स -2, 2/3 का इन्वर्स -2/3। अब मल्टीप्लिकेटिव में इन्वर्स कैसे होगा? जैसे यहाँ पे है 8/21, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 21/8। उसी का ऑपोजिट कर देंगे, पूरा इन्वर्स करेंगे, सिर्फ साइन का इन्वर्स नहीं होता है यहाँ पे। एडिटिव इन्वर्स में हम साइन का इन्वर्स करते हैं, तो जैसे अगर ये पॉजिटिव में था तो वो जस्ट नेगेटिव में हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये माइनस में है तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो माइनस हो गया, नेगेटिव में हो गया। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये आ रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज रहे हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखिए 8/21, इसका इन्वर्स हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया 21/8। ओके, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें 1 चाहिए यहाँ पे। अंडरस्टूड?
जैसे यहाँ पे 8/21 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 21/8 से तो 8 से 8 कैंसिल होगा, 21 से 21 कैंसिल होगा और फाइनली यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे है -5/7। -5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 7/-5। -5 से कैंसिल, 7 से कैंसिल। इस तरीके से फाइनली हमें क्या मिलेगा, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में फाइनली हमारा 1 आता है, एडिटिव इन्वर्स में फाइनली हमारा 0 आता है। ठीक है, जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था 0, उसी तरीके से यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स में दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब हम करते हैं, सॉल्व करते हैं उनको, तो आ जाता है हमारा 1। ओके, जनरल रूल क्या है? जनरल रूल इज a/b मल्टीप्लाई b/a इक्वल्स टू 1। कैसे? a/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है b/a और a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल होगा और आ जाएगा 1। हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ a/b इज b/a। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ 8/21। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 8/21, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ -5/7। तो हमें कैसे जवाब देना है? हमें डायरेक्टली लिखना है रेसिप्रोकल ऑफ 8/21 इज 21/8। रेसिप्रोकल ऑफ -5/7 इज 7/-5। इस तरीके से। सो वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।